हेलो एवरीवन। सीबीएसई क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी की जो सप्लीमेंट्री रीडर है दिस टास्क, उसमें एक चैप्टर है द थर्ड लेवल। आप सबको पता होगा ये चैप्टर काफी यूनिक थीम पर बेस्ड है एंड इसके एंड में तो एक सस्पेंस रह जाता है कि सच में द थर्ड लेवल एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो आज हम इस चैप्टर के एक छोटे बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट को रिवाइज करने वाले हैं और ये रिवीजन काफी एग्जाम ओरिएंटेड वे में होगी। वो कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे चार्ली गिवन है ना। इस चैप्टर की जो ऑथर है वो जैक फिनी है। जैक फिनी द्वारा लिखी गई ये स्टोरी है, बट इसके जो प्रोटैगनिस्ट है यानी कि मेन कैरेक्टर या फिर हम कह सकते हैं द नैरेटर है ना, इस चैप्टर के जो नैरेटर है, इस चैप्टर में आई की लैंग्वेज यूज हुई है। यानी कोई कैरेक्टर ऐसा है जो फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है, अपनी स्टोरी बता रहा है और वो जो पर्सन है वो चार्ली है ना। ऑथर तो जैक फिनी है, बट अगर आपको एग्जाम में प्रोटैगनिस्ट या फिर नैरेटर ये वर्ड दिख जाए द थर्ड लेवल के रिस्पेक्ट में तो वो चार्ली की बात हो रही होगी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। सो चार्ली द नैरेटर एक्सीडेंटली एंटर्स अ हिडन थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो ये क्या होता है, चार्ली जो है हमारा नैरेटर वो गलती से क्या ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये एक रेलवे स्टेशन होता है, इसके जो छुपे हुए थर्ड लेवल है हिडन थर्ड लेवल में पहुंच जाता है गलती से, एक्सीडेंटली है ना। व्हाइल ट्राइंग टू कैच अ सबवे, वो क्या कर रहा होता है, सबवे कैच कर रहा होता है। सबवे मींस एक टाइप की मेट्रो होती है जो अंडरग्राउंड चलती है, यानी जमीन के नीचे से चलती है, उस टाइप की ट्रेन को सबवे कहते हैं। ये फॉरेन में काफी फेमस होती है। तो उसे पकड़ना होता है, उसे उसके थ्रू ट्रैवल करके वो घर जा रहा होता है अपने ऑफिस से। तो उसी भागदौड़ में वो गलती से कहा थर्ड लेवल पहुंच जाता है इस रेलवे स्टेशन की, है ना। थर्ड लेवल मींस एक टाइप से आप लेवल समझिए, जैसे कि एक होगा फर्स्ट लेवल सेकंड लेवल, यानी दो अलग अलग फ्लोर टाइप आप समझ लो, है ना। तो वास्तव में रियलिटी में ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में केवल 2 लेवल्स होते हैं, बट चार्ली एक तीसरे ही जो किसी को पता ही नहीं ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है। इंस्टेड ऑफ मॉडर्न रेलवे स्टेशन, जैसे ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है ये काफी मॉडर्न रेलवे स्टेशन है ना, आज की हिसाब से वो बना हुआ है, काफी वहां का मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। बट उसकी जगह उसे क्या दिखता है थर्ड लेवल में, ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ प्लेस दैट लुक्स लाइक अमेरिका ऑफ 1894। तो वो जगह उसे कैसी लगती है, 1894 का जो अमेरिका था, यानी जो पुराना जमाना था, कुछ उससे मिलती जुलती जगह पर वो अपने आप को पाता है। तो ये हुआ था, बैकग्राउंड समझ में आ गया आपको। तो अब हम देखते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द थर्ड लेवल। जो थर्ड लेवल था वो कैसा था, काफी सारे पॉइंट्स गिवन है और मुझे पता है आप जब चैप्टर पढ़ रहे होंगे आपने इन पॉइंट्स को ध्यान से देखा नहीं होगा, बट हो सकता है बोर्ड एग्जाम पे इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आ जाए, तो वो सारे पॉइंट्स रिवाइज हम यहाँ कर लेंगे इस वीडियो में, ताकि आप वहां पे क्विकली वो पॉइंट्स लिख सको एंड इजीली मार्क गेन कर सको। वो थर्ड लेवल जो था, अब चार्ली को कैसे पता कि ये कोई अलग लेवल है, ये थर्ड लेवल है, कैसे उसने ये पहचाना कि ये बाकी के 2 लेवल से अलग है और ये जूने जमाने का अमेरिका है, 1894 का अमेरिका है। तो वो जो पॉइंट्स थे, वो डिस्क्रिप्शन था, वही इस टाइप से था। द लेवल इज स्मॉलर एंड डिमली लिट, तो थर्ड लेवल है हमारा, वो कैसा है, छोटा है, बाकी लेवल से थोड़ा छोटा है और डिमली लिट है, मतलब वहां पे उजाला थोड़ा कम है। इन्हें जैसे अगर आप देखते होंगे कहीं जूनी जगह है वहां पे बस 1-2 बल्ब लगे होते हैं ना, और कोई न्यू कोई एस्थेटिक प्लेस, कोई नया कुछ खुला है कहीं पे मॉल वगैरह, वहां पे काफी ज्यादा लाइट्स होती, काफी ज्यादा रोशनी होती है ना। तो जो ये थर्ड लेवल था वो डिमली लिट था, यानी वहां पे काफी कम रोशनी थी और वो छोटा था। ओके, ये 2 पॉइंट आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाते। नेक्स्ट इज गैस लाइट्स आर यूज इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट्स। तो अब इलेक्ट्रिक लाइट्स का जमाना है, बट पहले गैस लाइट्स हुआ करते थे। तो ये एक उसकी अगेन सेकंड खासियत हम कह सकते हैं, फीचर हम कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज वुडन इंफॉर्मेशन बूथ। वहां का जो इंफॉर्मेशन बूथ था, है ना, हर रेलवे स्टेशन पे एक इंफॉर्मेशन बूथ होता है, एक जगह बनाई होती है, एक छोटा सा डब्बा टाइप जहां पे हम जानकारी पूछ सकते हैं, वो वुडन का था, यानी कि लकड़े का था। ऑब्वियसली पहले के जमाने में लकड़े की चीजें ज्यादा यूज होती थी, अब क्या यूज होते हैं, मेटल या फिर ग्लास यूज होता है ना। कोई भी काउंटर आप देखोगे तो वो मेटल का या ग्लास का बना होगा, आज की डेट में आयरन का होगा, है ना, या कांच का होगा। तो ऐसे मॉडर्न मेटल या ग्लास का इंफॉर्मेशन बूथ नहीं था, वहां पे वुडन का था, है ना, लकड़े का बना हुआ।
ठीक है। नेक्स्ट इज पीपल वियर ओल्ड फैशन क्लॉथ्स। थर्ड लेवल पर जो लोग दिखे उसे वो ओल्ड फैशन क्लॉथ्स पहने हुए थे। ओके, अब उसमें क्या क्या गिवन था, डर्बी हैट्स, एक टाइप की हैट होती है, यहाँ आप डायग्राम में देख सक रहे होंगे इस टाइप की हैट, और हैंडल बार मुस्टेच यानी मूछे, ये भी मैंने यहाँ पे इमेज लगाई आप देख सकते हैं, दोनों हेड भी और मूछे भी। इस टाइप के जो जूने जमाने के लोग जिस टाइप से अपना गेटअप रखते थे, जिस टाइप की स्टाइल फॉलो करते थे, उस टाइप के ओल्ड फैशन लोग उसे वहां पे दिखते हैं। और लंबे लंबे कपड़े है ना, पहले के लोग काफी लंबे लंबे पहनते थे, अब तो छोटे छोटे, जितने छोटे उतने ज्यादा कपड़े आज का ट्रेंड है ना। तो ओल्ड फैशन क्लॉथ्स यहाँ पे हमने देखा था। नेक्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ ब्रास पिटन्स। स्पिटन्स का मतलब होता है थूकने वाला बर्तन, एक बर्तन होता है जो थूकने के लिए बनाया गया होता है, तो वहां पे ब्रास के स्पिटन्स थे। मतलब कि जैसे आपने देखा होगा जैसे जूने जमाने के लोग पान बहुत खाते थे है ना, तो अब सपोज उन्हें थूकना हो तो उसके लिए स्पेशल ऐसे बर्तन बनाए हुए रहते थे, जैसे कचरा फेंकने के लिए डस्टबिन होता है, ठीक उसी टाइप से स्पिटन्स। ब्रास आपको पता होगा अलॉय है ना, मेटल्स का मिक्सचर, तो ब्रास जो होता है उसके स्पिटन्स है ना, बने हुए तांबे के बर्तन वहां पे रखे हुए थे थूकने के लिए। और स्मॉल स्टीम लोकोमोटिव विद अ फनल शेप चिमनी इज सीन ऑन द ट्रैक्स। तो ट्रैक्स पे क्या चल रही थी, छोटी स्टीम पर चलने वाली ट्रेन बोल सकते हैं है ना, लोकोमोटिव यानी स्टीम पर चलने वाली एक छोटी सी ट्रेन, और उसके ऊपर क्या फनल शेप जो होता है उसकी चिमनी लगी हुई थी जिसमें से धुआं निकलता है, वो ट्रैक्स पे उसे दिखी। ट्रैक्स यानी रेलवे ट्रैक्स। ओके, सो ये भी एक जूने जमाने की यहाँ पे हमें सिंबल हम कह सकते हैं, उसे वहां पे दिखा। तो ये सारी डिटेल्स थी वो क्लियरली क्या इंडिकेट कर रही थी, और शिफ्ट फ्रॉम प्रेजेंट टू द पास्ट, प्रेजेंट से पास्ट में चला गया था, ये यहाँ पे क्लियरली दिखाई देता है। सो ये सारे पॉइंट्स थे जो हमें थर्ड लेवल का डिस्क्रिप्शन लिखने में हेल्पफुल हो गए। आ गई बात समझ में। अब हम देखते हैं द एल्यूर ऑफ टाइम ट्रेवल, यानी एक टाइप से यहाँ पे टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट हुआ है, यानी प्रेजेंट में रह के कोई पास्ट में गया है ना, तो यहाँ पे ये एल्यूर है। एल्यूर मीन्स कोई चीज हमें जैसे ललचाती है ना, कुछ मिस्टीरियस वे में हमें अट्रैक्टिंग लगती है, उसे हम एल्यूर कहते हैं। तो ये टाइम ट्रेवल का एल्यूर था यहाँ पे। तो ये सेक्शन हमें क्या बताता है, अगर आपको क्वेश्चन इस वे में आ जाए कि वो थर्ड लेवल में गया, तो ये चीज क्या हमें डेनोट करती है, क्या हाईलाइट करती है ना। तो ये सेक्शन जो था ब्लर्स द लाइन बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। तो ये क्या रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच जो लाइन होती है उसको ब्लर कर रही है ये चीज। हमें अभी तक लग रहा था कि चार्ली जो है थर्ड लेवल की बात तो करता है, बट ये उसकी इमेजिनेशन है। बट जब वो ये डिस्क्राइब करता है कि मैंने सच में ये सब चीजें दिखी है ना, उसने इस टाइप की वहां पे अलग टाइप का एटमॉस्फेयर देखा, अलग टाइप के लोग देखे जो ओल्ड जमाने को रेफर करते थे, तब उसे वो रियल लगने लगा। तो यहाँ पे क्या इमेजिनेशन है और क्या रियलिटी है ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, उन दोनों के बीच में का जो डिफरेंस है वो खत्म हो गया है, वो ब्लर हो गया है। आई बात समझ में। और ये क्वेश्चन भी रेज कर रहा है, रेजेस द क्वेश्चन, व्हाट क्वेश्चन, इज द थर्ड लेवल रियल और जस्ट एन एक्सेप्ट फ्रॉम रियलिटी। क्या थर्ड लेवल सच में रियल है या बस रियलिटी से भागने का एक मीडियम है ना। चार्ली जो है हमारा वो मॉडर्न लाइफ से दूर भागना चाह रहा था, तो कहीं ये सिर्फ उसके भागने के लिए एक कोई एक्सक्यूज हम कह सकते हैं, या कोई उसके इमेजिनेशन का कोई एक हम प्रोडक्ट कह सकते हैं, राइट। ये भी हो सकता है या फिर वो रियल में भी एग्जिस्ट कर सकता है, वी डोंट नो। सो ये क्वेश्चन यहाँ पे रेज हो रहा है। और ये क्या शो कर रहा है, इट शोज चार्लीज डिजायर टू एक्सेप्ट द फियर, इनसिक्योरिटी एंड स्ट्रेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। चार्ली की जो डिजायर है, विच डिजायर टू एक्सेप्ट, उसे बच के भागना है, इस बच के भागने की उसमें इच्छा है। किससे बच के भागना है, फियर से, इनसिक्योरिटी से और स्ट्रेस इस मॉडर्न वर्ल्ड के, है ना। उसे लगता है आज के जमाने में काफी डर है, काफी ज्यादा इनसिक्योरिटी है और काफी ज्यादा स्ट्रेस है, और इन सब से भागने की इच्छा उसके मन में है, और ये यहाँ पे हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो ये जो लास्ट पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि चार्ली की डिजायर थी एक्सेप्ट कर जाने की, किस चीज से एक्सेप्ट करना था उसे फियर, इनसिक्योरिटी और स्ट्रेस
जो मॉडर्न वर्ल्ड का है उससे उसे दूर भागना था। ठीक है, आ गई बात समझ में। नाउ सिंबॉलिक मीनिंग। अब यहाँ पे हमने कुछ मेन की टर्म्स देखी, उनका क्या मीनिंग है। सिंबॉलिक मीनिंग, लिटरल मीनिंग तो एक होता है थर्ड लेवल मतलब तीसरा लेवल। ओके, 1894 का वर्ल्ड यानी उस जमाने का जो उस ईयर का गिवन, उस टाइम पे किस टाइप से वर्ल्ड था वो। एंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एक रेलवे स्टेशन का नाम है। ये सब तो फिजिकल मीनिंग हो गए, बट इन सब का एक सिंबॉलिक मीनिंग है। एंड व्हाट्स दैट सिंबॉलिक मीनिंग, ये हमें एग्जाम में काम आता है। ओके, आपको इसी वे में लिखना है लिटरेचर का पेपर। आपको लिटरल मीनिंग वहां पे कम इंपॉर्टेंट लगेगा, सिंबॉलिक मीनिंग को ज्यादा वहां पे इंपॉर्टेंस दी जाएंगी क्वेश्चंस में, है ना। तो ये हमारा एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन सेशन था। आई बात समझ में। तो हम देख लेते हैं कि थर्ड लेवल क्या सिंबलाइज कर रहा है, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है एक्सेप्ट फ्रॉम मॉडर्न लाइफ, है ना। जो आज की लाइफ मॉडर्न लाइफ है उससे भागने का ये एक सिंबल है थर्ड लेवल। ओके, नेक्स्ट इज 1894 का वर्ल्ड। अब ये वर्ल्ड किस चीज का सिंबल है, पीस का सिंबल है, सिंप्लिसिटी का सिंबल है। वहां के लोग काफी सिंपल थे, काफी शांति थी और इमोशनल सिक्योरिटी थी, है ना। पता था कि भाई हम जो कर रहे हैं वही होगा, इसके अलावा कुछ और कोई बाहरी चीज आके हमें इनसिक्योर कर दे, ऐसी नहीं थी, है ना। एक होता है ना भाई, हम खेती कर रहे हैं, है ना, बढ़िया उगाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। हमारे इधर के अगर हम गांव की साइड के लोगों की बात करें तो उनकी मेंटालिटी ये होती है। तो इस टाइप से उस जमाने के लोगों के पास एक इमोशनल सिक्योरिटी थी कि हम हमारी लाइफ जी लेंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, कोई दिक्कत ऐसी बड़ी आएगी नहीं। काफी सिंपल लाइफ थी और काफी पीसफुल लाइफ थी। तो इन्हीं सब चीजों को 1894 का वर्ल्ड सिंबलाइज कर रहा है यहाँ पे, है ना। एंड नेक्स्ट इज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अभी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन क्या है, एक गेटवे है रियलिटी एंड इमेजिनेशन के बीच का, अ गेटवे बिटवीन रियलिटी एंड इमेजिनेशन। अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, थर्ड लेवल जो है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ एक एक्सेप्ट है मॉडर्न लाइफ से। ओके, बट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एग्जिस्ट करता है। ओके, बट ये एक टाइप से गेटवे बन चुका है, एक पोर्टल बन चुका है रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच का। यहाँ पे रियलिटी तो है जो 2 लेवल्स के थ्रू हमें दिखाई देती है, बट जो थर्ड लेवल है हमारा वो एक इमेजिनेशन का सिंबल है ना। तो इन दोनों के बीच को जोड़ने वाली जगह कौन सी है, हमारी ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। सो ये क्या बन गया, हमारा गेटवे बन गया। आई बात समझ में। तो थर्ड लेवल और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ये दो अलग अलग सिंबल्स है, और किस चीज के सिंबल्स है ये आपको यहाँ पे डिफरेंस क्लियर हो गया होगा केस, है ना। ये क्या दिखा रहा है, मॉडर्न लाइफ से दूर भागने का एक रास्ता दिखा रहा है थर्ड लेवल। और ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन तो रियलिटी भी है और उससे जुड़ी एक इमेजिनेशन भी चार्ली के माइंड में चल रही है। तो ये क्या बन गया, एक पोर्टल बन गया कि इससे हम रियल लाइफ में यानी अभी जो प्रेजेंट है इसमें भी रह सकते हैं और पास्ट में भी शायद जा सकते हैं। तो ये दो चीजें अलग अलग है, आप हो सकते हो कंफ्यूज हो जाओ, बट आप जितना टू द पॉइंट लिखोगे उतने आपके मार्क्स बढ़ने की चांसेस एग्जाम में बढ़ जाएगी। ओके, सो आई होप आपको ये सिंबॉलिक मीनिंग समझ आ गए होंगे जो हमने यहाँ पे मेन चीजें देखी उनके। सो अब एक की लाइन देख लेते हैं जो आपके आंसर्स में अगर आप लिखो तो आपको जरूर काम आएगी, और ये है कि थर्ड लेवल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। द थर्ड लेवल रिप्रेजेंट्स अ साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट इनटू अ पीसफुल पास्ट reflecting human longing for security and stability। अब थर्ड लेवल जो है हमारा यहाँ पे ये एक साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट को दिखा रहा है, ना कि फिजिकल एक्सेप्ट को। चार्ली वहां गया था, इसका कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, वो चल के एक जगह से दूसरी जगह गया ये हमें पता नहीं, बट हाँ उसके माइंड में साइकोलॉजिकली तो वो वहां पे गया था। तो ये एक क्या है, साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट दिखाता है। उसका मन चाह रहा है कि भाग जाए, इस दुनिया से दूर चले जाए, पुराने टाइम में चले जाए। ओके, तो कहाँ भागना है उसे, पीसफुल पास्ट में। अभी की जो इनसिक्योर मॉडर्न वर्ल्ड है जहां पे काफी ज्यादा स्ट्रेस है, उससे भाग के वो पीसफुल पास्ट में जाना चाहता है। और ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग ह्यूमन लॉन्गिंग फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
तो इंसान जो है वो हमेशा सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए तरसते रहता है ना। अभी का वर्ल्ड काफी अनप्रेडिक्टेबल है, आप देख रहे होगे जैसे रशिया यूक्रेन वार है, ईरान और इजराइल के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी। मतलब आप पूरा जियो पॉलिटिकल सिनेरियो देख लीजिए, या फिर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे गवर्नमेंट भी न्यू न्यू रूल्स लाती रहती है, किसी भी आप पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए। अगर आप एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ग्लोबल वार्मिंग है, एंड काफी ज्यादा सीजन्स में भी चेंजेस होते रहते हैं, तो काफी अनप्रेडिक्टेबल हो गई ये चीजें। बट इंसान को क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए, इसी के लिए वो हमेशा तरसते रहता है, इसी की वो कामना करता है, इच्छा रखता है। तो यही यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो थर्ड लेवल इन्हीं चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट इनटू अ पीसफुल पास्ट, और दूसरा ह्यूमन की जो लॉन्गिंग होती है सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को लेके, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू। एंड ऐसे ही यूनिक वे में, कोई अलग वे में आपको रिवीजन सीरीज, रिवीजन वीडियोस यहाँ प्रोवाइड होंगे, तो उसके लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। क्या होता है, आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में क्वेश्चन लिटरेचर में काफी घुमा फिरा के पूछे जाते हैं, तो आप अगर सिर्फ समरी पढ़ोगे या चैप्टर सीधा सीधा रीड करोगे ना, आप उसी वे में आपके दिमाग में वो रह जाएगी, और फिर जिस ब्यूटीफुल वे में आपको आंसर ट्विस्ट करके फ्रेम करना होता है एग्जाम में, वो आप नहीं कर पाओगे। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते नहीं है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इंटरप्रेट करके आपको चैप्टर को आंसर्स लिखने होते हैं। तो इसलिए कुछ कुछ पॉइंट्स इस टाइप से तोड़ तोड़ के हम ये रिवीजन सीरीज में वीडियोस ला रहे हैं, ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपकी जो एक रूटीन से हटके ये रिवीजन हो, एंड फिर आप एग्जाम में कुछ अलग वे से सोच के अपने आंसर्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहां पे फ्रेम करके लिख सको, एंड अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ओके, सो यही इस वीडियो का पर्पस था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू।